नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम कुरुक्षेत्र जिले के सुरा गांव में साबू जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। साबू जी एक महिला हैं। पति की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण घर का गुजारा करना और परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। सीमित संसाधनों के कारण परिवार को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री तथा अन्य आवश्यक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसए न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव सुरा, ब्लॉक लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दर्शकों, यहां पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक ऐसा है परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के पहुंची है। मिलते हैं परिवार से और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में। आखिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को कितना सहारा लग पाया है, कितना उस परिवार की जो स्थिति है उसमें सुधार आया है। मिलते हैं परिवार से। दर्शकों, मिलाते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी? साबू जी मेरा नाम। माता जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको सहायता सामग्री प्राप्त हुई है, इससे कुछ सहारा लगा परिवार को? बहुत सारा लग रहा जी, मैंने बहुत हो गया जी। बस एक कृपा और कर दो जी, मेरा बस मकान पा दो जी। मैं बहुत परेशान कर रहे थे जी, हम कराया तो लेंदे नहीं है, पर अपने मकान पुआ ले जी, अपने मकान मत लिख दो जी मेरे कहा। बस ये महाराज जी तो यही बेनती है जी, मेरे मकान जरूर पुआ दो जी। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करेंगे इस बारे में। माता जी, ये बताइए, जो सहायता सामग्री आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य प्रदान कर आते हैं देने के लिए, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनका व्यवहार कैसा रहता है आपके प्रति, परिवार के प्रति? बहुत अच्छा व्यवहार जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। मेरे भैया को भी बहुत कष्टी ठहरे जी, हमारे पर बहुत सेवा कर रहे जी। महाराज जी इनकी कृपा करा। ऐसे में आप ये बताइए, जो सहायता सामग्री आपको मिल रही है, जब से स्टार्ट हुई है उसके बाद कोई सामान आपसे को बाहर से लेने की जरूरत पड़ी? ना जी, कुछ भी बाहर से लिया जी। जो कुछ है महाराज जी की कृपा बहुत हो रही है जी। अब जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे, ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में जो ऐसे समय में आपका सहारा बने? बहुत धन्यवाद महाराज जी, तरह आपका बहुत सारा मिला जी। मनो बहुत कष्ट माती जी, मैं अब तो बहुत ठीक हूँ जी। मैं बहुत राहत मिली है। हाँ जी, बहुत राहत मिली है जी अब तो। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, माता जी का कहना है कि बहुत राहत मिली है अन्नपूर्णा मुहिम से उनको। अब मिलाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर।
सत साहिब जी। क्या नाम सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, जो ये परिवार है इसको कितनी बार सहायता सामग्री प्रदान की जा चुकी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? जो बहन है इसके परिवार के लिए, इनके परिवार के लिए सतगुरुदेव जी ने आज ये दूसरी बार राहत सामग्री यहाँ पर भेजी है जी। सर, इस बार सहायता सामग्री में क्या क्या सामान इस संत रामपाल जी महाराज प्रदान करने वाले हैं इस परिवार को, एक बार दर्शकों को रूबरू करवाएं। जी बिल्कुल, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने इस बार जो परिवार के लिए खाद्य सामग्री जो राहत सामग्री भेजी है उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 25 किलो आटा है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है 1 पैकेट, 5 किलो आलू हैं, 5 ही किलो प्याज हैं, चना काला है, मूंग दाल है, मूंग दाल धुली है, दाल चना है, लाल मिर्च है 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट धनिया है, अचार है 1 किलो टाटा का नमक है, टाटे की चाय है 1 पैकेट, ये घड़ी का आप देख सकते हैं वॉशिंग पाउडर है, ये कपड़े धोने के लिए साबुन है 1 किलो, और ये नंबर 1 नहाने की साबुन है 1 सेट 4 साबुन का, और ये अमूल का दूध है जिसे स्प्रे भी बोलते हैं, सूखा पाउडर भी बोलते हैं। तो आज ये खाद्य सामग्री जो भी दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ें यहाँ सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजी हैं जी। सर, रोज़मर्रा में काम आने वाली तमाम वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक पहुंचा दी हैं। सर, माता जी बता रही थी कि ये जो जिस मकान में शरण ले रखी है, जिस मकान में रह रही हैं, ये कह रहे हैं कि हमें किराया नहीं चाहिए है, ये निकालने के लिए आतुर हो रखे हैं। तो ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि मकान इनका बन जाए तो बहुत ही जो है संत रामपाल जी महाराज को अरदास किया इन्होंने, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा आगे? जी बिल्कुल, जो बहन साबू देवी जी हैं इन्होंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में भी प्रार्थना की है, तो उनकी एक प्रार्थना बनाएंगे, वो परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में भेजेंगे। फिर जैसे भी सतगुरुदेव जी का आदेश होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए उसमें रह रहे हैं, अपना जेठ का मकान है इनके, जो बहन है इनके, और इनका अपना एक प्लाट है जो बाहर सड़क पर है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो अभी खाली करवा रहे हैं जैसे भी बहन ने बताया। तो इनकी एक प्रार्थना बनाएंगे, उसमें सारा कुछ लिख करके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में भेजेंगे। फिर जैसे सतगुरुदेव जी का आदेश होंगे उनके आदेश अनुसार ही अगली जो इनके प्रति जो कह सकते हैं आप सेवा का कार्य है या जैसे भी हो, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार होगा जी। सर, इस महान मुहिम को चलाने का उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी महाराज का? क्यों चलाना पड़ा इस महान मुहिम को? जी बिल्कुल, देखिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं, और ये सारा संसार उन्हीं के आप कह सकते हैं कि परमात्मा की शक्ति जैसे जिस जगत के कण कण में व्यापक है, वैसे जो भी इस पृथ्वी पर है सभी परमात्मा के ही बच्चे हैं, और जब भी परमात्मा के बच्चे दुखी होते हैं तो उसका दर्द पिता को हुआ करता है। तो सतगुरुदेव जी ने एक ऐसी इस मुहिम का कह सकते हैं कि चलाया इस मुहिम को, जिसके तहत कि जो भी ज़रूरतमंद परिवार है उसको रोटी कपड़ा शिक्षा मकान जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो सब मिलेंगी। क्योंकि आप फ्लैक्स के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं। सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है कि इन कार्यों से समाज के अंदर आपसी भाईचारे की सहयोग की भावना पैदा हो, और सतगुरुदेव जी कार्यों से प्रेरणा पा करके अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आए। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी जगत कल्याण के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा मकान जो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको तो पूरा कर ही रहे हैं। इसके अलावा जब भी हरियाणा प्रांत में आप कह सकते हैं बाढ़ का पूरा दृश्य था, प्रकोप था, और जब भी प्राकृतिक जो भी आपदाएं हरियाणा प्रांत में आसपास के क्षेत्रों में पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी आई हैं, तो संत रामपाल जी भगवान सर्वप्रथम वहाँ पर सहायता सामग्री पहुँचाते हैं। जब बाढ़ का प्रकोप था, 550 से अधिक गाँव मोटर में पाइप देने का कार्य बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने किया। वहाँ पर न केवल मनुष्यों की बल्कि कीड़ी से कुंजर तक की जीवन की रक्षा परमात्मा ने की। इसके अलावा सतगुरुदेव जी हजारों परिवारों को मकान बना करके दे चुके हैं। लाखों परिवार अन्नपूर्णा मुहिम से लाभान्वित आज हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे रोटी की बात हो, चाहे कपड़ों की बात हो। इसके अलावा सतगुरुदेव जी अन्य भी समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एक मुख्य उद्देश्य तो सतगुरुदेव जी का भक्ति मुक्ति का जो मार्ग है उसको चलाया हुआ है सतगुरुदेव जी ने। हम सबको इस काल से छुड़ाने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी यहाँ पर आए हुए हैं। मुख्य तो वो उद्देश्य है, जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है वो सभी प्रकार के नशे मांसाहार त्याग कर एक साफ स्वच्छ समाज का हिस्सा बन जाता है।
सतगुरुदेव जी एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें ना दहेज है, ना चोरी, ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, इन सब से रहित एक ऐसा साफ और स्वच्छ समाज जिसकी परिकल्पना कभी सतयुग में की जाती थी। जो भी सतगुरुदेव जी के आश्रम में समागम होते हैं तो वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, जिसे रमैनी बोलते हैं। सतगुरुदेव जी ब्लड कैंप लगवाते हैं, जिससे में कि हर बार हजारों यूनिट रक्तदान की जाती हैं। वृक्षारोपण करा रहे हैं, स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं, आँखों की जाँच के शिविर लगवाते हैं, दांतों की जाँच के शिविर लगवाते हैं। सतगुरुदेव जी समय समय पर स्वच्छता के अभियान भी चलवा रहे हैं, वृक्षारोपण करवा रहे हैं। सतगुरुदेव जी के ज्ञान से प्रेरणा पाकर के बहुत सारे श्रद्धालु देह दान कर रहे हैं। जब भी सतगुरुदेव जी के पास समाज कल्याण के लिए कोई भी ग्राम पंचायत या कोई भी आप कह सकते हैं गांव, शहर, कस्बा पहुंचता है प्रार्थना पत्र लेकर, सतगुरुदेव जी उसको तुरंत जो है पूर्ण करवाते हैं। जैसे कि एक बार बेटियों के लिए लाइब्रेरी बनवाने का कार्य सतगुरुदेव जी ने किया, जब उनके पास प्रार्थना गई। स्कूल में मिट्टी का भराव करवाया। खिलाड़ियों ने जब प्रार्थना की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान से, उनके लिए खेलों के मैदान बनवाए। बहुत सारे कार्य सतगुरुदेव जी समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। और सतगुरुदेव जी के जो आश्रम हैं पूरे भारतवर्ष में, बाहर भी हैं, नामदान स्थल भी हैं, अन्य देशों में भी हैं। जो सतगुरुदेव जी के आश्रम हैं, जो भी बेसहारा बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, वो आश्रम में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है सद्भक्ति करना और इस काल के जाल से छुटकारा पाना, वो भी सतगुरुदेव जी के जो श्री चरणों में रह करके अपनी भक्ति कर रहे हैं और जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसको पूर्ण कर रहे हैं। जी सर, जितने भी कार्य आपने गिनवाए हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे कि सतयुग में ऐसे हालात थे, ऐसे इंसान थे जो एक दूसरे के काम आते थे, सुख दुख में उनके साझी होते थे। आज ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम वही जो कार्य जो सतयुग में होते थे वो तमाम वो कार्य कर रहे हैं। हर उस दुख दर्द के फरियाद सुन रहे हैं। जो भी उनके चरणों में कोई भी फरियाद लेके जाता है वो उसका हर संभव मदद करते हैं और हर फरियाद को बिल्कुल गहराई से सोचते हैं उस परिवार के बारे में, उस इंसान के बारे में। ऐसे में तो अगर हम ये कहें कि इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है तो ये गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे, कभी किताबों में पढ़ा करते थे कि कभी ऐसा समय था, वो हमने पढ़ा और सुना था, होते हुए नहीं देखा था। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने उसको धरातल पर करके दिखा दिया है। ये अब कहने और सुनने की बात नहीं रही, ये हमने अब स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है। अब कलयुग के अंदर सतगुरुदेव जी की दया से, उनकी कृपा से इस घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने कर दी है। जी सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, फ्लैक्स के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनकी आपूर्ति के लिए एक संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है एक आम व्यक्ति को। दर्शकों, ये तमाम वो सुविधाएँ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंचाई जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्यों के माध्यम से जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जाता है। दर्शकों, इसके लिए इतना ही कहेंगे कि कोटि कोटि प्रणाम करते हैं संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में, जिन्होंने ऐसी महान मुहिम को चलाया और महान है उनके शिष्य जो ऐसी महान मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले किसी परिवार के पास अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील लाडवा के
गांव सूरा में, जी हां दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है उस ज़रूरतमंद परिवार के पास जिसको इस मुहिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो परिवार के पास राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। हम भी परिवार के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज इस परिवार को कौन सी बार ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है और क्या कुछ सुधार आया है परिवार की ज़िंदगी में इस राहत सामग्री को पाकर। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं आज इस परिवार के लिए। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम परिवार के पास पहुंच चुके हैं। दर्शकों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं परिवार बैठा हुआ है, साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा हुआ है पीछे अन्नपूर्णा मुहिम का। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेड के ऊपर पूरा का पूरा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है वो सारी की सारी राहत सामग्री इस बेड के ऊपर रख दी गई है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम परिवार से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ सुधार आया है परिवार की ज़िंदगी में इस राहत सामग्री को पाकर और कौन सी बार ये राहत सामग्री इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? साबो जी मेरा नाम। जी बहन जी, आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने आज कौन सी बार ये राहत सामग्री भेजी है? तीसरे बारी भेजी जी। तीसरी बार भेजी है। तो जो पहली बार आपको राहत सामग्री मिली और आज जो तीसरी बार आपको राहत सामग्री मिली है, इसमें कोई आपको अंतर देखने को मिला है? हाँ जी, बहुत बढ़िया अंतर मिला जी, बहुत बढ़िया मिला है। महाराज जी बहुत वो बाहर मतलब आपकी जो पहले की स्थिति थी और अब की स्थिति में सुधार आया काफी? हाँ जी, बहुत सुधार आया जी। मतलब काफ़ी हद तक ये आपको राहत सामग्री मिलने से आपकी जो दैनिक जो आपका जीवन का जो चल रहा था सिस्टम वो आपका सही चल रहा है? सही चल रहा है जी, तो महाराज जी की कृपा है, बहुत सही चल रहा है जी। जी तो बहन जी, आपने जैसे मांगने खाने वाले भी देखे होंगे, पर्ची काटने वाले भी देखे होंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने भी आपसे कुछ लिया है? ना जी, ना जी, महाराज जी ने कुछ नहीं दिया, जो दे रहे हैं जी मन को, गरीबों को बहुत सारा ले रहा जी। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी तो आप धन्यवाद करना चाहते हैं संत हाँ रामपाल जी, जी संत महाराज जी का। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये शिष्य आपके पास ये राहत सामग्री लेकर पहुंचते हैं, इनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा व्यवहार मेरे भैया का, बहुत अच्छा व्यवहार है मेरे भैया, बहुत गरीबों बहुत सारा ले रहे महाराज जी। जी हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छा जी, बहुत गरीबों ने बहुत बेचारे दान कर रहे, महाराज जी का बहुत धन्यवाद है जी। महाराज जी तेरा जी ठीक है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तो दर्शकों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दायिनी ये जो राहत सामग्री है ये भेज दी है और तीसरी बार ये भेजी है। हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ लेकर ये पहुँचे हैं आज इस परिवार के लिए। जी सर नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी, सत साहिब। जी सर, क्या नाम है आपका? संजीव दास है बहन जी। जी सर, कैसे ढूंढ पाते हैं ऐसे परिवारों को आप? बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज प्रत्येक गांव व शहर में हैं। सतगुरुदेव जी ने अपने सभी शिष्यों का आदेश दे रखे हैं कि अगर आपको आस पड़ोस में आपके गांव में कोई इस तरह का असहाय परिवार मिलता है, उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी को दें। तो ऐसे ही जो बहन जी हैं, इनके परिवार का पता चला था बहन जी। जी तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य सदस्य भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? ऋषभ दास। जी ऋषभ जी, आज इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार के लिए राहत सामग्री भिजवाई है आपको दिखाते हैं। इसमें 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 2 लीटर सरसों तेल की बोतल, 1 किलो दलिया का पैकेट, 1 बेसन का पैकेट, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 2 अमूल स्प्रे के सूखे पाउडर दूध के डिब्बे, 4 प्रकार की इसमें दालें हैं। मूंग दाल धुली, मूंग दाल, दाल चना, चना काला, 4 प्रकार के मसाले, लाल मिर्च, जीरा, धनिया, हल्दी, 1 किलो अचार का पैकेट, 1 टाटा नमक का पैकेट, 1 ताज़ा चाय पत्ती, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 नहाने का गोदरेज नंबर 1 का साबुन और 1 घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है।
ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भिजवाया है। जी, तो सर जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लगभग 1 महीने का ये राशन है इस परिवार के लिए। इसके अलावा जब भी इस परिवार को ज़रूरत पड़े तो कैसे संपर्क कर सकता है परिवार, और कब तक ये जो मुहिम है ये इस परिवार को मिलती रहेगी सहायता? सर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से जो भी परिवार जुड़ता है उन सभी को एक कार्ड दिया जाता है। उस पर आश्रम के 2 कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। परिवार को बताया जाता है जब भी आपकी राहत सामग्री ख़त्म होने वाली होगी उससे 2 दिन पहले आपने नंबरों पर फ़ोन करना है। उसी के अनुसार परिवार ने फ़ोन किया था और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भिजवाई है। जी, तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य शिष्य भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र दास। जी भूपेंद्र जी, हम ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करने का क्या उद्देश्य रहा? ऐसा क्या कारण बना कि संत रामपाल जी महाराज जी को इस अन्नपूर्णा मुहिम को शुरू करना पड़ा? एक दिन क्या हुआ था, गुरुजी ने अखबार में खबर पढ़ी थी जिसमें एक पिता ने अपने 3 टीबी से जो परेशान था, बेसहारा हो चुका था, खाने को रोटी नहीं थी, तो इतने परेशान हो गए अपने पहले बच्चों को जहर दिया और ख़ुद नहर में कूद गए अपने बच्चों को लेके, जिससे गुरुजी को ये खबर देख के दिल को बड़ी ठेस पहुंची। तब से गुरुजी ने ये मुहिम 21 मार्च 2025 से लगातार स्टार्ट कर रखी है। इस चीज़ को अब 1 साल से ऊपर होता जा रहा है, जिससे इससे कई परिवारों को, बेसहारा परिवारों को ऐसी नौबत नहीं आ रही, जिससे हर परिवार खुशहाली से अपना खाना, भरपेट खाना खा रहा है। जी, तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, जैसे इस परिवार को आज तीसरी बार ये राहत सामग्री मिली है, इसका कोई लिखित में कोई रिकॉर्ड भी रखते हैं आप अपने पास? सत्साई जी बहन जी, परमात्मा राहत सामग्री जो भी परिवार को भेजते हैं उसका जो भी सामान दिया जाता है उसका लिखित में रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे इस बार इस परिवार को तीसरी बार राहत सामग्री दी गई है, तो इस प्रकार से लिखित में ये रिकॉर्ड रखा गया है। इसके लिए 2 रजिस्टर बनाए गए हैं। एक रजिस्टर परिवार के पास रहता है और एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री देते हैं उन भक्तों के पास रहता है, और इसके साथ ये सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन भी रखा जाता है। जी, तो दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये इस परिवार का राशन कार्ड बना दिया है। इसमें जितनी बार भी इस परिवार को ये राहत सामग्री मिलेगी उतनी बार का इसमें ये रिकॉर्ड लिखित रूप से इसमें लिख दिया जाएगा, और जो भी सामान दिया जाता है वो सारा सामान इसमें लिपिबद्ध कर दिया जाता है। तो हमारे साथ एक और सदस्य शिष्य जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम है, क्योंकि फ्लैक्स के माध्यम से भी हम देख रहे हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, तो ये सारी ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज जी एक ज़रूरतमंद परिवारों की पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण में और कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? जी देखिए बहन जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए अनेकों कार्य करें, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब इस समय स्वयं पृथ्वी पर आए हुए हैं। सतगुरुदेव जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत ही लाखों परिवार जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन की रक्षा हुई है। हजारों परिवारों को तो सतगुरुदेव जी ने पक्के मकान बना करके दे दिए हैं। फिर सतगुरुदेव जी एक साफ सुथरा समाज का निर्माण कर रहे हैं। जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा ग्रहण करता है उसी प्रकार के नशे, मांसाहार, जो बाहरी पखंड, आडंबर है, सबको त्याग करके सतगुरुदेव जी के द्वारा चलाए गए भक्ति मार्ग को अपना करके सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसको पूर्ण करता है। सतगुरुदेव जी ने बताया कि हम यहाँ इस काल के लोग में फंसे हुए हैं और हम यथार्थ भक्ति को करके ही, जो सतगुरुदेव जी ने जैसे ही हमारे को बताई है उसको करके ही यहाँ से पीछा छुड़वा सकते हैं। फिर सतगुरुदेव जी पूरे विश्व को दहेज रहित और नशा रहित बनाएंगे, जिसकी अभियान सतगुरुदेव जी ने चलाया हुआ है। जब भी सतगुरुदेव जी के आश्रम में समागम होते हैं वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, जिसे रमेनी बोलते हैं। सतगुरुदेव जी ब्लड कैंप का आयोजन करवाते हैं, जिसमें कि हज़ारों यूनिट रक्तदान की जाती हैं। सतगुरुदेव जी समय समय पर आँखों व दांतों की चिकित्सा के कैंप लगवाते हैं। वृक्षारोपण करवा रहे हैं ताकि पर्यावरण हमारा साफ़ सुथरा रहे। इसके लिए स्वच्छता के अभियान भी सतगुरुदेव जी चलवाते हैं। फिर जब कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सतगुरुदेव जी से कोई किसी भी तरह की प्रार्थना करता है, जैसे पीछे जब पूरे हरियाणा प्रांत में बाढ़ का समय था तो किसानों ने और ग्राम पंचायतों ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी पाइप और मोटरों की। सतगुरुदेव जी ने उनकी समस्या का तुरंत जो है सल्यूशन निकाला और सभी को मोटरें में पाइप दी। इसके अलावा सतगुरुदेव जी से जो भी जिस भी तरह की, जैसे कि अभी सतगुरुदेव जी ने कई अभियान भी चलाए हों, जैसे कि पेयजल उपलब्ध कराने का अभियान सतगुरुदेव जी ने चलाया हुआ है और किसान व मजदूर बचाओ अभियान सतगुरुदेव जी ने चलाया हुआ है। इसके तहत जो भी 2 एकड़ से कम का किसान है जो खुद खेती उस पर करता है, उसको सतगुरुदेव जी खाद एवं बीज मुफ्त में दे रहे हैं।
तो सतगुरुदेव जी अनेकों कार्य समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं, जिनका कि कम समय में व्याख्यान करना थोड़ा कठिन है बहन जी। जी। तो क्या सर हम ये मान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है? जी बिल्कुल। देखिए, जब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी शक्ति से, उनके दया से ही एक पूरे जो विश्व है उसमें एक अलग ही माहौल बन जाता है। और सतगुरुदेव जी ने जो यथार्थ भक्ति मार्ग यहाँ पर चलाया है, और जिस तरह के सतगुरुदेव जी ने अभियान चलाए हैं, और सतगुरुदेव जी ने बताया भी है कि इस बहुत सारे प्रमाण भी सतगुरुदेव जी ने दिखाया कि इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी, और सतगुरुदेव जी ने वो शुरुआत कर दी है। जी। तो सर जैसे पहले हम सुना करते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं जैसे कि अभी आपने हमें बताया, तो क्या भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकता है? जी बिल्कुल बहन जी। देखिए, जब भूखे को रोटी मिलेगी, जो अशिक्षित है उसको शिक्षा मिलेगी, जो मकान जिसके पास नहीं है, जो कहीं ना कहीं भय के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, बारिश पानी गर्मी सर्दी सब कुछ झेलता है अपने पर, जब उसको मकान मिल जाएगा तो, और जब वो सभी प्रकार के नशे मांसाहार त्याग करके, जितने भी पाखंड आडंबरों को त्याग कर सतभक्ति करेगा, तो परमात्मा वैसे ही उसकी हेल्प करेंगे। तो सतगुरुदेव जी ने जो इतने अभियान चलाए हुए हैं, देखिए हमारे जो भारत जो है कृषि प्रधान देश है, जब यहाँ का किसान बचेगा, मजदूर बचेगा, तो पूरा जो भारत है वो अपने आप ही समृद्ध हो जाएगा। तो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनकी दया से, उनके जो ये समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य हैं, इनके फलस्वरूप जल्द ही भारत जो है सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा। जी। तो सर इसकी कोई नियम, कोई कंडीशंस भी हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम किन परिवारों को दी जानी है, या कि कैसी इसमें कोई कंडीशंस लगाई गई हों? जी बिल्कुल। जैसे कि जो परिवार असहाय है, ज़रूरतमंद है, जो अपना दैनिक जीवन में खर्चा नहीं उठा पा रहा है, उसका सर्वे करके उसको फिर सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा की मुहिम के तहत ये रोटी कपड़ा शिक्षा एवं मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें उपलब्ध कराते हैं। फिर इसका एक नियम भी है कि जिस भी परिवार को ये राहत सामग्री दी जाती है, उसमें कोई भी परिवार का सदस्य किसी भी तरह का ना तो नशा करेगा ना मांसाहार करेगा। अगर कोई इस तरह कार्य करता पाया जाता है, फिर सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने वाली जो सहायता है, राहत सामग्री है, उस परिवार की बंद कर देते हैं बहन जी। जी। तो दर्शकों, यहाँ पे आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम को चलाकर कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। साथ ही हमें ये भी सुनने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज जी किसानों और मज़दूरों की इतनी सहायता कर रहे हैं कि जो पहले हम सुना करते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, तो आज वो सब कुछ साकार होता हुआ हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिख रहा है। आप देख सकते हैं रसोई में प्रयोग होने वाले सारा सामान यहाँ पर इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दिया है। आप फ्लैक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, एक परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान ही होता है। वो सारी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी इन ज़रूरतमंद परिवारों की पूरी कर रहे हैं। हज़ारों नहीं लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी गोद ले चुके हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दिल की गहराइयों से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग जो शुरुआत की है संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो पूर्णतः है सतयुग बन जाए ये पूरा का पूरा माहौल। तो हमारी अन्य और भी अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब